लॉकडाउन 3 में शराब का कारोबार को खोल दिया गया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है कि राज्यों की अर्थव्यवस्था शराब के भरोसे चल रही है। आइए जानते हैं कि क्या है सच्चाई। आखिर राज्यों की शराब से कितनी कमाई होती है। इंडस्ट्री तो काफी समय से शराब की बिक्री खोलने के लिए भारी दबाव बना ही रही थी। हरियाणा जैसी कई राज्य सरकारें भी इसकी मांग कर रही थी। राजस्थान सरकार ने तो लॉकडाउन के बीच ही आबकारी शुल्क बढ़ा दिया था। जैसे कि राजस्थान सरकार को पहले ही पता हो कि लॉकडाउन 3 में शराब की बिक्री खोल दी जाएगी। अब सवाल ये होता है कि राज्यों की कमाई कैसे होती है। असल में राज्यों की कमाई के मुख्य स्रोत है राज्य जीएसटी, भू राजस्व, पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट या सेल्स टैक्स, शराब पर लगने वाले एक्साइज और गाड़ियों आदि पर लगने वाले कई अन्य टैक्स। शराब पर लगने वाला एक्साइज टैक्स यानी आबकारी शुल्क राज्यों में कमाई का एक बड़ा योगदान प्रदान करता है। शराब और पेट्रोल डीजल को जीएसटी के बाहर रखा गया है, इसलिए राज्य इन पर भारी टैक्स लगाकर अपनी इनकम बढ़ाते हैं। हाल में राजस्थान सरकार ने शराब पर एक्साइज टैक्स 10% बढ़ा दिया। राज्य में अब देश में निर्मित विदेशी शराब पर टैक्स 35 से 45% हो गया है। इसी तरह बियर पर भी टैक्स बढ़ाकर 45% कर दिया गया है, यानी 100 रुपये की बियर में 45 रुपया तो ग्राहक सरकार को टैक्स ही दे देता है। इसके अलावा राज्य को केंद्रीय जीएसटी से हिस्सा मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार कई महीनों से राज्य को जीएसटी का हिस्सा नहीं दे पा रही, जिसको लेकर राज्यों ने कई बार शिकायत भी की है। राज्यों के इनकम का बड़ा हिस्सा शराब और पेट्रोल डीजल की बिक्री से आता है। लॉकडाउन की वजह से इन दिनों दोनों की बिक्री ठप हो गई है। इस वजह से राज्यों की वित्तीय हालत खराब हो गई थी। हालत यह हो गई थी कि कई राज्यों को 1.5 से 2% ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेना भी पड़ा। कितनी होती है शराब की कमाई? ज्यादातर राज्यों के कुल टैक्स का लगभग 15 से 30% हिस्सा शराब से ही आता है। शराब की बिक्री से यूपी के कुल टैक्स का करीब 20% हिस्सा मिलता है। उत्तराखंड में भी शराब से मिलने वाला आबकारी शुल्क का कुल के हिस्सा 20% होता है। सभी राज्यों की बात की जाए तो पिछले वित्त वर्ष में उन्होंने कुल मिलाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई यानी टैक्स शराब की बिक्री से हासिल किया था। शराब की बिक्री से वित्त वर्ष 2019-20 में महाराष्ट्र सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 26,000 करोड़, तेलंगाना ने 21,500 करोड़, कर्नाटक ने 21,000 करोड़, पश्चिम बंगाल ने 12,000 करोड़ रुपए, राजस्थान ने 7,800 करोड़ रुपए, पंजाब ने 5,600 करोड़ रुपए का टैक्स हासिल किया था। दिल्ली ने इस दौरान करीब 5,500 करोड़ रुपए का शुल्क हासिल किया था। राज्य के कुल आवक का यह करीब 40% हिस्सा है। बिहार और गुजरात में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है।